राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए इनके पद वंदन किए नाम श्री नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलाडली लाल की श्याम की श्री सीताराम के भक्तवत्सल भगवान के निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सब मेरी माओं को प्रणाम, सबको बहुत प्रणाम। आपका मधुर प्रोग्राम में आना हुआ था, उसमें मधुर फंक्शन हुआ था, आप आए थे? चलिए आपको अच्छा सूचना मिल गई थी ना? हाँ, मेरे मन में विचार रहा था कि मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन बहुत बढ़िया। वो प्ले देखा था जो, वाह, प्ले का वीडियो आ गया है। हमने गीता भवन में लगभग 100 लोगों को एक हॉल में दिखाया होगा, बड़े प्रोजेक्टर पे, और एक बार ऐसा लगा मधुर दोबारा देखने को मिल रहा है। जब ये प्रोग्राम हुआ था तो मेरा मन था, मैंने पहले दिन 2-3 दिन पहले कहा था कि जिस दिन ये प्ले होगा तो पूरा अंतर जगत उतर आएगा धरती पे, और जब उस प्ले को आप उसमें भी देखेंगे ना वीडियो में, तो आपको लगेगा कि अलौकिक जगत का उसमें इंटरफेरेंस था। साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक, सब कुछ इतना सुंदर। भगवान के विषय में कहा जाता है सुंदर किम न सुंदरम, भगवान सबसे सुंदर हैं, तो उनकी हर बात, उनकी बात भी सुंदर है, किसी चीज से उनकी तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, ये सब भगवान के असली उपाधियां हैं। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, नारद जी महाराज कहते हैं, कैसे वाणी से बोल के बताओगे अर्जुन? किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। अरे भैया, इसमें बहुत सुंदर सुंदर कड़ियाँ हैं। एक वक्त है, तेरा बन के भी मुझको मांगने में लाज आती है, तेरा बन के भी मुझको मांगने में लाज आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बन
का साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये कौन है साज पे गाया नहीं जाता। अरे हर कोई दिल मोहब्बत थोड़ी करता है। किसी कह दो ठाकुर जी से प्यार करो, कोई कर ही नहीं पाएगा। असली मोहब्बत दुनिया में तो उसकी परछाई है। हमने आध्यात्मिक राज्य में जरूर सुना है, इश्क हबीबी इश्क हकीकी। लैला मजनू का प्यार हबीबी था, लेकिन यहाँ पे इतना प्यार बढ़ा, एकदम सच्चा प्यार था, इसलिए उसे हकीकी इश्क का उदाहरण माना गया है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। सच्चे प्रेमियों के हृदय पे तो ठाकुर जी का भी जी लल जाता है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया हमारा जिसका दिल है वो क्या तन तंत्री की तारों पर अनुराग राग बज जाता है। झनकार सुनाई पड़ती है दिखलाई पड़ता साज नहीं। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। भीतर बातें होती है बाहर आती आवाज। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मुझे ये लगता है जिस राज्य में हम जीते हैं वो तो विशुद्ध खालिस प्रेम मुदस्सिम इश्क का रास्ता है। रेहाना तैयब जी, अब्बास तैयब जी की बेटी हुआ करती थी। भाई जी से बड़ा उनका, जैसे भाई जी को अपने सगे भाई से बढ़ के मानती थी, तो कृष्ण भक्त थी। इतनी ठाकुर जी की भक्ति, उनके पत्र कोई पढ़ ले, और द हार्ट ऑफ ए गोपी नाम की किताब उन्होंने लिखी। एक मुसलमान ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा। फिर उन्होंने कहा एक बार उनसे मोहब्बत हो जाए, हैं? बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे सजन को लगा कर तो देखो, सांवरे सजन को लगा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। नहीं वो तो सही है, मैं आगे नहीं पूछ रहा। ये तो मेरे लिए वो हो गया, क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया बोलते, क्या बोलते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। गूगल पे सब सर्च करो। जय जय श्री राम। तो भैया ये बात तो सही है, ठाकुर जी से एक बार प्रीति हो, हृदय उस तरफ लगे तो सही, तब पता लगता है। रेहाना तैयब जी से ईरान के राजदूत आए, एम्बेसडर, वो उनसे आगे मिले, तो उन्होंने देखा कि एकदम विशुद्ध मुसलमानी के वस्त्रों में उनके घर में ठाकुर जी का सुंदर शिव विग्रह, उसकी सेवा पूजा अर्चना करके भगवान को भूमिष्ठ प्रणाम करके जब वो बाहर आए, तो उसने कहा यू आर मुस्लिम एंड यू आर आइडल वर्शिपर। तो उन्होंने कहा आइडल्स आर वर्शिप्ड बाय हिंदूज ना। तो उन्होंने कहा हु सेड हिंदूज आर आइडल वर्शिपर? दे डोंट वर्शिप द आइडल्स, दे वर्शिप द आइडिया बिहाइंड द आइडल्स। वो मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति के पीछे का जो वास्तविक स्वरूप है उसका पूजन हिंदू करता है, वो बुद्ध परस्त नहीं होता। फिर उन्होंने कहा
आप ये कौन है? उन्होंने कहा श्री कृष्ण। बोले कौन श्री कृष्ण? तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण मतलब मुदस्सिम इश्क, विशुद्ध प्रेम। श्याम सुंदर जैसा कोई हो सकता है? बस भैया, जिनको ये बात समझ में आ जाए, आज बहुत सारे लोगों को दुनिया 7 समंदर पार समझ में आ रही है, तो भगवान के प्रेम में दीवाने हैं। वर्षों से, युगों से जिन जिनके हृदय में सच्चा प्रेम है, वो भगवान की तरफ, चाहे वो रबिया हो, हजरत मोहम्मद के समय में प्रकट हुई थी महापुरुष, और ऐसी भगवत प्रेमी थी। बगदाद के और टीलों में, रेगिस्तान मरुस्थल में, अरब की धरती पे इनका जन्म हुआ। तो ये बंसी बजा के घूमा करती थी, बंसी बजाती हुई घुंघरू पहन के नाचा करती थी। उल्लेशा विच तेरे प्यार दे वे मकसदी बाजार वे जुड़ा बैठी खोल वे जिंद साड़ी हो सुन जिंद यारिया वे ऊपर मेहरबानिया वे कद तेरा गोपियों का प्रेम है ना, वो इतना आगे का जाके न लाद तीनों लोक की न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की नदी यक्ष सोमदरी। न भूत प्रेत से डरते हैं। अद्भुत प्रेम, जब ये प्रेम जिसके हृदय में उमड़ता है, ऐसे समझ लो हरे राम बाबा के चरित्र में आता है कैसे ईख में दौड़े चले जाते थे, पूरा शरीर फट जाता था, कट जाता था। जो गरुड़ पुकार नाम की पुस्तक मेरे पास रखी थी बहुत पहले से, उस पुस्तक में जिनका हम ये सुनते हैं, यारो एक दिन, उनकी विरह वेदना के पद इतने सुंदर है, जिसमें एक पद ये मेरे प्राणेश तुम्हें बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आप, तुम्हारी याद आते ही घड़ियाँ आंसू की धर जाती। एक बात बताओ, जहाँ ज़बान नहीं बोलती वहाँ आंखें बोलती है। मोहब्बत में और प्रेम में इतना कुछ बोल के नहीं बयान किया जाता, मौन हो के बहुत कुछ बता दिया जाता है? कहते हैं ना, बातों का एक समुद्र होता है? जब कोई आदमी मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, इसका मतलब बहुत कुछ कह रहा है। किसी को किसी की बहुत आवश्यकता होती है, जब कोई ये कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और जब कोई मुस्कुरा के कह दे मजाक खाया, इसका मतलब वो बहुत सीरियस बात कह गया। ये सब बातें वो कई उल्टी बीती है। दादू दरिया ताकि उल्टी धार, जो बूढ़े जो उबरे सो डूब गए, जो डूबे सो पार। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह। ये तो मेरे से आगे बैठ रहते हैं, तो मुझे बता रहा ये गा ये बोल रहा है। तो भैया तुम्हारी याद आते ही घड़ी आंसू की लग जाती, घड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर मन
में आता है कि मर जाऊं तेरे साथ। ओहो ऐसा प्रेम, लेकिन ये गोपी प्रेम है। लाज तीनों लोक की शर्म, लाज बहुत अच्छी चीज है। प्रेम डगर पे पग धरे ढेर बिचारे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। लौकिक प्रेम में आदमी इतना बदमाश हो जाता है, और जब वो भगवान से प्रेम करेगा बदमाश होगा। जब तक होशो हवास है तब तक वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, वरना न सिद्धिम न परांगति, वो लुट पिट जाएगा। लेकिन जब श्याम सुंदर के प्रेम में कुछ सूझे नहीं तो है कैसे आऊंगे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी दूर नगरी, इत मथुरा इत गोकुल नगरी, बीच बहे जमुना गहरी, बड़ी दूर। आम धरूं तो पायल मोरी भीजे, आम धरूं तो पायल, और धरूं तो बह जाऊं सगरी, पार करूं तो बह जाऊं सगरी। तो आप मैं कह रहा हूं जब पार करने की बारी आ जाए तो फिर बह जाओ। और ऐसे प्रेम में न लाज तीनों लोक की, न वेद को कयो करे, न संकुश न शंख। भूत प्रेत की किसकी बात कर रहे हो? भूत प्रेत पिशाच सामने हूं। हरे राम बाबा जब रहा करते थे, कौन सी जगह एक स्थान था वह जंगल में, और अपना और एकांत में भजन करते थे। गांव के लोगों ने अंदर जंगल में जो जाते थे लकड़ी वगैरह, उन्होंने उनकी कुटिया बना दी। 1992 में उन्होंने शायद शरीर छोड़ा है, 92 या सन 2000 के आसपास, 100 वर्ष से भी ऊपर आयु के थे। और उन्होंने उस समय के 20 लाख रुपए सालाना उनकी इनकम थी अंग्रेजों के टाइम में, 19वीं सदी में। आज विक्टोरिया गाड़ी 1905 या 1904 के आसपास की बात है, उनके यहाँ विक्टोरिया वाली गाड़ी जो अंग्रेज जाट साहब के यहाँ होती थी। सब कुछ भगवान के विजय में इस इकलौते लड़के ने सब छोड़ दिया। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर। एक संत थे सीताराम दास जी नाम के, उनके साथ हनुमान जी का भोग लगाने चले गए। महापुरुष कभी कुछ भी करते थे। वो महात्मा शेर का सहारा लेके सोया करते थे जंगल में, और वो महात्मा ने एक दिन कहा हनुमान जी के लिए कुछ लड्डू फूल ले लो ना। अब उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ हनुमान जी के मंदिर। जंगल में एकांत में एक जगह गए, वहां हनुमान जी के मंदिर में गए तो ये बालक समान अमीर आदमी था बाबा के लिए। अब बाबा ने हनुमान जी का भोग लगाने का तरीका, बाबा ने कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जय श्री राम जय राम। ओ कीर्तन में इतना मस्त हुए, ऐसा मधुर संकीर्तन महापुरुष के मुख से निकली भगवान नाम की वाणी बाबा के हृदय में जारी थी। और उस बालक के हृदय पे इतना प्रभाव पड़ रहा था, शुद्ध बुद्ध भूल गए, संत नाचने लगे, बालक भी नाचने लगा, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और हनुमान जी भी नृत्य करने लगे। साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी को सामने देख के, और बाबा तो महात्मा समझ के, पर वो बच्चा उसने पहली बार हनुमान जी को सामने देखा। हनुमान जी ने प्यार से उस बच्चे से पूछा, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांग लो। तो उस बच्चे ने, उस समय तो उन्हें अकल थी नहीं, तो क्या मांगे हनुमान जी से, भगवान की भक्ति माननी चाहिए, उसे क्या पता। तो संत के सामने, संत के कारण भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि हम भगवान की इंपॉर्टेंस नहीं जानते। लोग कहते हैं भगवान भी अपनी इंपॉर्टेंस जताना चाहते हैं क्या? लेकिन एक बात बताएं, सच में महत्व जाने में कभी कभार हम बहुत प्यारी चीज का महत्व नहीं समझते ना, तो भगवान उससे दूर कर देते हैं। तो पहले उस
वस्तु से भी बड़ा उसका महत्व होता है। भगवान की एड़िया तत्र लोल्यमपि मूल्य केवलम, भगवान बड़े सस्ते हैं, संसार कभी किसी को नहीं मिला। एक बार सत्य है वही अमर प्रियतम, न भूले हम हरि के हम, महापुरुषों ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम हरि शरणम। स्वामी जी महाराज कहते हैं we are of him, we are in him and we are for him। हम उनके हैं, उनमें हैं, उनके लिए हैं। वो जैसे भी हैं, भगवान कैसे हैं? बताओ भगवान क्या रूप होते कैसे? आप जैसे जिस दिन ये मान लेंगे ना, आप कैसे भी हैं सरकार, आप हमारे हैं, उसी दिन आपका और भगवान का रिश्ता हो गया। फिर याद रखना, आप कितने ही बुरे भले कैसे भी क्यों न हो, अगर आपका ये रिश्ता बढ़ता चला गया, एक संबंध मान लो, आपको किस चीज कमी महसूस है? हाँ, वो आपको किस चीज कमी महसूस है? मेरे एक भैया होता है तो भाई बना लो, है? और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता था। उसी दिन समझ लो ठाकुर जी के पास जाके उनसे कह दो, भैया हम तो तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। इस शब्द का इंतजार कर रहे हैं हर जीव मात्र से। भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे बन जाओ। अब ठाकुर जी के बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फायदा है हमारा। शरणानंद जी महाराज से एक बार किसी ने कहा था, उनके मित्र चले गए थे बचपन में, तो उन पर वो बद्री केदार के पहाड़ों पे बिना रास्ता किसी के सपोर्ट के बिना चढ़ जाते थे। एक बार सब लोग नेत्र आंखें चली गई उनकी और लोग रास्ता भूल जाते थे ना, जंगल में चले गए, पहाड़ों में घूमते घूमते बाबा हम तो रास्ता भूल गए, मैडम खुद आगे आगे चले, सब आंख वालों को रास्ता बताते हुए अपनी कुटिया में पहुंच गए गुफा में। जिन महात्मा को भीतर से उनके ये शब्द हैं, न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम, यही हमारे सत्य है वही अमर प्रियतम। बस ये संबंध जिस दिन हो जाए, हमेशा कहते थे भगवान से संबंध जोड़ लो। हर महात्मा, सच्चा महात्मा कभी ये नहीं कहेगा चलो भाई मेरी आरती उतारो, मेरा पूजन करो, आज से मैं तुम्हारा सब कुछ और तुम्हें मेरे सब कुछ। भगवान की तस्वीर बाहर निकाल के फेंक दो और बस अब तुम सत्संगी हो गए हो और अब गुरु महाराज के बड़ा सा चित्र लगा लो। अरे हम उन महाराज, उन संत का चित्र रोम रोम में ले जाएंगे जिन्होंने जिन चरणों ने हम तीनों को राधा जू का दास दिया। हम अपने बाबूजी को नहीं प्यार करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नगण्य हूँ। हमारे पूज्य बाबा कितना प्रेम करते हैं हम उन्हें, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम ऐसे हैं, तो हम उनको पहचान गए कि वो कैसे हैं, जो अपने मुंह से बोल बोल के खूब बता दे। हमें तो वो महात्मा चाहिए, ऐसा कोई संत मिले जो इनसे प्यार करा दे, इनका प्रेम दे दे, इनसे जोड़ दे। बहुत भगवान की असीम कृपा है। सच्चे ऐसे महापुरुषों को, ऐसे गुरुजनों को कोई नहीं भूलता है। शास्त्र में जिन गुरुओं की महिमा गाई गई है वो गुरु थे, वो गुरु नहीं जिन्होंने अपने आप को कूट कूट के दूसरे की छाती में और स्थापित करने का प्रयास किया। जिन्होंने भगवान से जोड़ने का प्रयास किया ना, उन गुरुजनों को कभी कोई कभी नहीं भूला। युगों युगों तक मीरा, कबीर, सूर, तुलसी ये सब के द्वारा पूजे जाएंगे, कोई नहीं भूलेगा क्या? तो हरिराम बाबा का मैं कौन सी वाली बात बता रहा था बेटा? हाँ, कि कितना भगवान से प्रेम करते थे। और एक बार और वो संत ने, हाँ, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा मांग बच्चा, तो उन्होंने क्या मांगा हनुमान जी से? मुझे भूख लगी है। जैसे ही कहा तो हनुमान जी सीधा पूरी जगन्नाथ जी से प्रसाद दिया है उड़ीसा से। हनुमान जी ने जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया खाने को। बस ये भगवान का प्रसाद खा के बुद्धि ऐसी हुई, एक दिन ऐसे भक्त बन गए। कालांतर में आपको उनका चरित्र सुनाएंगे तो सुना देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी से भयहीन हो जाता है। भगवान अभयम सत्व संशुद्धि। एक जंगल में भजन करते थे तो एक लड़का जंगल में आके उनकी सेवा किया करता था। तो अगले दिन बाबा को कहीं दूसरी जगह दर्शन करने जाना था। बाबा ने कहा कल सुबह सुबह और 3 बजे आ जाना और
नहीं, सुबह 4 बजे आ जाना और हम सुबह सुबह चलेंगे दर्शन करने। और उस लड़के को कहा, वो लड़का आधी रात में 2, सवा 2, 2:30 बजे पहुंच गया। तो बाबा ने अपना थैला उसे दिया, बाबा का थैला उसने लिया, तो बाबा आगे आगे और बाबा पीछे पीछे, वो आगे आगे। बाबा ने देखा थोड़ी देर जाते ही वो लड़का 17, 18, 20 फीट का होता चला गया। बाबा समझ गए कि ये तो कोई प्रेत है। बाबा ने जोर से डांटा, "ए, बता कौन है तू?" तो उसने घबरा गया। उसने कहा, मेरा उद्देश्य खराब नहीं, आपकी झोपड़ी के बाहर सेमल का पेड़ है, उसमें मैं ब्रह्म राक्षस रहता हूँ और मैं हजारों वर्ष की आयु हो गई मेरी, आप मेरा कल्याण करवा दो। आपके पास इसलिए आया हूं। वो लड़का है ना, कल आप उस लड़के को बोल रहे थे ना, उस लड़के से पहले मैं ही आ गया, आया हूं आपसे अपना कल्याण करवाने। पूज्य हमारी रुक्मिणी बाई थी, एक फ्लैट में उन्होंने रोका, तो भाई परम भक्ता भगवान श्री कृष्ण के गोलोक राज्य की भगवान की सहचरी, और बाई हमारी जैसे ही उस फ्लैट के टॉयलेट में गई, तो उस टॉयलेट में एक बूढ़ी चुड़ैल मतलब बैठी थी उसमें बाथरूम के अंदर। तो बाई बाहर निकल के आ गई। उसके बाद में उसने बताया, वो घर में सब जगह घूमती, बाई के यहाँ ठाकुर जी विराजे, तो वहां पे वो कैसे पहुंच गई? तो उसने बताया, मैं जो पवित्र जगह में वहीं पहुंचती हूँ। लोग ऐसी बुद्ध मियां भी होती है क्या? तो उन्होंने कहा, वो चुड़ैल कैसी? हाँ, एक बार केशव देव जी महाराज का मुझे संस्मरण याद है, वो एक जगह मंत्र बोल रहे थे, एक भूत, एक प्रेत, बड़ा घोस्ट स्टिंगर्स वहां जाते हैं, तो उस स्थान पे वो गए, तो उन्होंने जितने मंत्र बोले वो भूत उससे पहले मंत्र बोलता था, उसे भूत प्रेत के सारे मंत्र आते थे। उसके बाद में उन्होंने कहा, जहाँ कोई मंत्र काम न करे भूत प्रेत पिशाचों पे, एक है जो प्रेत कभी नहीं बोल सकता, वो कौन सा है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की। एकमात्र हनुमान चालीसा ऐसा है जिसको हम छोटा, सस्ता, आराम से समझते हैं, इसलिए अपने बच्चों को सबको रटवा के रखना चाहिए। तो बाई ने पूछा उससे, तो उसने बताया, मैं 1 लाख नाम जपती थी देवी के। पर क्या समझती थी? महाराज जी ने एक बात कही थी, जितनी नाम की महिमा है उससे कम महिमा भगवान के भगवत अपराध की नहीं है। तो अपने आप को बहुत कुछ समझती थी। कभी कभार अच्छी साधना करने वाले दूसरे को ऐसे मानते हैं, क्या है? भगवान की प्राप्ति तो हम कर ही लेंगे, भगवान तो भक्तवत्सल है, करुणा वर्णालय, किस लिए करुणा वर्णालय बने? ये बात, जब हम ये बात अपनी दीनता को दिखाने के लिए बोलते हैं, भगवान आप करुणा सिंधु है, और एक बात हम किसी की वंचना करने के लिए कहें, चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई हो, चाहे बड़े से बड़े, ऊंची से ऊंची स्थिति किसी भी संत की क्यों न हो, ऐसा भागवत अपराध सबको खा जाता है। तो उसमें क्या था? एक तो कर्ज ले रखा था, ऋण, 3-3 साड़ियां बदलती थी दिन में, और उसने कहा, भाई मैंने कभी अपने घर वालों को ही नहीं कहा कर्जा वापस कर। सबकी मुक्ति हो जाती है, जिसका किसका पैसा लेके रखने वालों की मुक्ति नहीं होती। इसलिए 10 रुपया भी, बलराम जी कहते हैं, मेरे मन के अंदर बात रखती, जब पैसा किसी को दो, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे पैसे मुझे देने, 10 रुपया भी किसी का रह गया उसको याद रख के बोलो, भाई आपने पैसा ले लिया। सेठ जी हमारे हमेशा कहते थे, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती और हरामी की मुक्ति नहीं होती। अब हरामी अपराधी का नाम उन्होंने दिया शब्द, तो आप जानते हैं ना, मूल कारण ये था, सब सुख भोगती थी, लेकिन कभी अपने घर वालों को ये नहीं कहा कि कर्जा वापस करो। तो इसलिए 1 लाख नाम जपने पे भी प्रेतनी बनी, भूतनी बन गई हैं, और अपने आप को समझती थी कि मैं नाम जपती हूँ, इस कारण से। और फिर बाई ने उनके लिए भागवत का पारायण कराया, और उसकी बड़े दिव्य स्वरूप में बाई से आके मिली कि भगवान के धाम जा रही हूँ, ठाकुर जी ने मुझे वैकुंठ बुला लिया है। तो महापुरुषों को तो किसी चीज का भय नहीं होता, तो भगवान की भक्ति सब भयों से दूर कर देती है। भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी पुरुषोत्तम मास के बाद में हम लोग मिलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, रोज आइए, इस महीने के अंदर में इतना पुण्य होता है। आप दीपदान भी किन के साथ कर रहे हो?
उन महान उन अच्छे भक्तों के साथ में मुझे लगता है जब मैं सब जगह वो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए सब स्थानों पे जाता हूँ और तुम लोगों की तरफ देखता हूँ तो मेरा हृदय, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कहीं तुम ये सोच रहे, पर मेरे को लगता है तुम सा नहीं देखा, तुम लोगों जैसे मुझे कोई दिखते ही नहीं है, त्रिभुवन के अंदर में कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, तुम अब से पहले सितारों में बस रहे थे, कहीं तुम्हें जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ ठाकुर जी वेदी से बाहर इतने सारे भक्त आके भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है। एक बात पर मेरा मन है ऐसे भक्तों का सानिध्य नित्य प्रति आपको पुरुषोत्तम मास में मिल रहा है और ठाकुर जी का सत्संग, अरे टूटी फूटी भाषा में भगवान का गुणगान करते हैं, आप लोग रोज सुनने आते हैं। जिस कान से इतना संसार का कचरा जाता है उससे भगवान की कुछ वार्ताएं जाती है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ टिक के भगवान के लिए बैठे तो ये बात तो आपके मन में आई, इतना समय दिन का आपने दिया तो उनके लिए, ये बात तो आपके हृदय में आई। ये धन है, आप ठाकुर जी के सामने छाती ठोक के और ताल बजा के कह देंगे तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। क्यों? हमने तो ये तो मैं तो पहले ही बात कर रहा था, समझ आई बात? आ गई ना सबको? तो इसलिए फिर हम एक अच्छे लंबे ब्रेक के बाद में मिलेंगे और अभ्यास होना चाहिए कभी कभार कहीं कहीं जाने का, आंखों से ओझल होने का, इसलिए क्योंकि एक दिन हमें सदा के लिए आंखों से ओझल ही होना है, तो उसका अभ्यास डाल लेना चाहिए जीवन में। कल मोता जी पिताजी रामनाम स्तंभ पे दुखी हो कह रहे थे ऐसे भक्तों से बिछड़ने में बड़ा तकलीफ होती है, हमारे संसार का कोई संबंध नहीं। और मुझे जब भी जाने भैया आप मेरे पास रह जाओ, कहते मुझे कुछ नहीं है, आप रहोगे तो सारे भक्तों का समाज आप में दिखता है, आप मेरे पास रहा करो। मैंने कहा पिताजी मेरे मन में भी ये भाव रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है गंगा मैया के तट पे, बस मेरे को एक चीज का अभाव, मैं परशुराम किशोर जी कह रहा था अगर नारदीय निकुंज यहाँ ले आओ तो गंगा तट छोड़ के मैं कहीं जाऊं ना, कभी निकलूं ना, लेकिन नारदीय निकुंज वहां है तो मुझे तो सारे भक्त यहाँ दिखते हैं और हमारे माधव जी और राधा रानी है ना भैया, तो इनको स्मरण करते हैं। अब मैं वाटिका जा रहा हूँ आप लोगों की तरफ से और वाटिका में पूज्य बाबूजी बाबा के पास में नारदीय निकुंज की पुरुषोत्तम मास में हाजिरी लग जाएगी। आप सबको एक एक को गंगा तट का पुण्य मिला, जो जा पाए सो ठीक, जो नहीं जा पाए उन लोगों को भी गंगा स्नान होता है। सब लोगों के लिए हमने भगवान से खूब प्रार्थना किया, स्नान किया है। आप मेरे हर पूजन के भागीदार साझेदार आप सब लोग हैं और मुझे पता है आप लोग जो कर रहे हैं उनमें तो मेरा काम हो ही जाता है। एक एक व्यक्ति जो दीप प्रज्वलित, मैं सोच रहा किसी ने पूछा आपका दीपदान हुआ, मैंने कहा मेरा एक दिन भी नहीं हुआ, वहां हुआ था, एक दो दिन यहाँ करके गया था, बाकी मंदिर में जो सब कर रहे हैं वो मेरी तरफ से कर ही रही हैं। जय जय श्री राधे शिलाडली लाल की जय। भक्त वत्सल रोज आइएगा भैया, रोज।